पार्ट 2 की हाइड्रोकार्बन में पीएमसी के जो है पेटेज सॉल्विंग। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हमने 30 पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन किए थे। अब आते हैं पार्ट 2 पे। किस पे? पार्ट 2 पे आते हैं हम कि पार्ट 2 क्या होता है। तो पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 31, जिसमें कहा गया है कि बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेंट। सबसे पहले बेंजीन मॉलिक्यूल के पास क्या होते हैं? 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सही है। 2 डबल बॉन्ड होते हैं या 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें क्या होता है? नोल्ट नो मल्टी बैंड, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है उसके पास क्या होते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये चीज आपको पहले से ही पता है। Which of the following product are the following reactions in the presence of sunlight? तो आपको पता है सनलाइट में जब हम हेलोजिनेशन करते हैं तो आपको पता है मीथेन के साथ क्लोरीन करते हैं तो हमारे पास 3-4 स्टेप बनते हैं, जिनमें जो है हमारे पास ये सारे के सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें हमारे पास क्लोरोफॉर्म बनता है, टेट्रोक्लोराइड बनता है, सारे बनते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। अब 33 क्वेश्चन है कि अल्केन मोस्टली गिव, अल्केन सबसे ज्यादा क्या देते हैं? तो अल्केन आपको पता है क्लोरीनेशन, अल्केन का जो मेन रिएक्शन है वो है ही बेटा क्लोरीनेशन। अल्केन का जो मेन रिएक्शन है वो है क्या? वो है ही क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में ऑफ अल्केन में आपको पता है क्या है? क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं? एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट्स के जो है निकालते हैं। एक जो है हमने एटम लगाया, दूसरा एटम जो है उसे निकाला, तो वो हमारे पास कौन सा होता है? तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक एटम लगाएंगे, दूसरा एटम को रिमूव करेंगे तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अल्केन मेनली जो देता है वो हमारे पास क्लोरीनेशन ही होता है, उसके रिएक्शन हेलोजिनेशन में। तो उसमें हम जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा बेटा इसका? इसका होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आगे आ जाएं आप। अब आ जाएं 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो 34 नंबर, तो 34 नंबर क्वेश्चन पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर। तो कैल्शियम कार्बाइड का जब आप रिएक्शन वाटर से कराएंगे, बुक में रिएक्शन दिया हुआ है कैल्शियम कार्बाइड, कितनी बार आपने पढ़ा भी होगा, अगर भूल गए हैं तो वो बुक में देख लें। ये इथाइन के रिएक्शन में है जिसमें हमारे पास एसिटाइलिन बनता है। हाउ मेनी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर देयर इन द इथाइन मॉलिक्यूल? इथाइन मॉलिक्यूल में कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? एसपी का मैंने आपको लेक्चर बताया हुआ है, उसमें आप देख लें। पी एक्स और पी वाई जो है अनहाइब्रिड होते हैं, तो 2 हो गए उसमें। तो व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर एसिटाइलाइड? सिल्वर एसिटाइलाइड का जो असल कलर होता है वो ग्रे एंड व्हाइट होता है, दोनों होते हैं। मगर मेनली जो हम यूज करते हैं, अगर ग्रे का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो व्हाइट ही करेक्ट है, बुक में भी व्हाइट ही है। तो अब आते हैं 37वें नंबर सवाल पे कि क्या कहता है ये। पहले इसे मिटा दें। अब देखें कि ये क्या कहता है। 37वां नंबर सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन में आपको पता है क्या बनता है? आपको मैंने 2 बार ये रिएक्शन करवा के दिखाया। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके साथ हाइड्रोजन होता है कार्बन, और दूसरा इधर है तो बॉन्ड टूटता है, दूसरे कार्बन से मिलता है, बॉन्ड टूटता है, दूसरे कार्बन से मिलता है, तो ये स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास बेंजीन। ऑप्शन ए पड़ा हुआ है, तो ये बेंजीन ही बनेगा। अगर आपको डाउट है तो आप बुक में भी देख सकते हैं। एसिटाइलिन से हमारे पास बेंजीन ही बनता है और कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। अब 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखें 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 38 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल बिकॉज साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से नहीं, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर और कंपाउंड के पास भी है। द 3 अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ये भी वजह नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड्स तो अल्टरनेटिंग दूसरे कंपाउंड्स में भी हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, जैसे आप फ्यूरान ले लें, और भी कोई बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डी लोकलाइजेशन ऑफ पायर इलेक्ट्रॉन, तो डी लोकलाइजेशन पायर इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं होती, सिर्फ बेंजीन में होती है, इसीलिए बेंजीन सबसे एक्स्ट्रा स्टेबल इसीलिए। व्हाट आर केक्यूल स्ट्रक्चर? केक्यूल के स्ट्रक्चर में क्या था? 2 आइसोमेरिज्म, 2 आइसोमर्स ऑफ बेंजीन्स, नहीं। दी आइसोमर्स ऑफ एरीन्स,
एरिन्स का तो जिक्र ही नहीं किया था, उसने कहा था कि ट्रू रेजोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू रेजोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर देखी होगी। Which of the following halogen react fast with the alkanes in the substitution reaction? तो substitution reaction में सारे देते हैं, सिर्फ आयोडीन रिएक्शन नहीं देता। अगर हम फ्लोरीन ले लें तो फ्लोरीन सबसे फास्ट देता है, विगोरियसली रिएक्ट करता है, वाइगोरियसली रिएक्ट करता है। बुक की लाइन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। आपको इसी वजह से मैंने कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पंजाब से पढ़ें, क्योंकि पीएमसी के सारे क्वेश्चन पंजाब से आए हुए हैं। ऐसे नहीं कि फेडरल छोड़ दें, सिंध छोड़ दें, पढ़ें, मगर पंजाब पे जो है उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। फ्लोरीन तो 41 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा 41 नंबर के क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो अब इसे मिटा दें। चलें, 41 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोरीनेशन ऑफ एसिटाइलिन। अब मुझे पता है ये रिएक्शन आप भूल गए होंगे, इसीलिए मैंने बुक की लाइन ली हुई है। हेलोजिनेशन, आप जाएं अल्काइन का रिएक्शन देखें, एडिशन रिएक्शंस, उसमें आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हेलोजिन, क्या बेटा एडिशन ऑफ हेलोजिन में मैंने आपको करवाया हुआ है। ये देखें, पहले इथाइन है, इथाइन को जब हम क्लोरीन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो 1,2 डाई क्लोरो हमारे पास इथेन बनता है, और उसे जब हम 1 के टेट्राक्लोराइड दोबारा जब उससे रिएक्शन करवाते हैं तो 1,1,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। तो ये क्या है, क्लोरीनेशन ही है। हमने यहाँ पे क्लोरीन ली हुई है, कोई भी हेलोजिन ले सकते हैं, वहाँ पे एडिशन ऑफ हेलोजिन है। अगर क्लोरीन लेते तो ये क्लोरीनेशन ही है, तो इसका ये होगा, सी ऑप्शन होगा। वाट वाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथिन। इथिन में क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, आपको भी पता है, sp2 होती है। जियोमेट्री ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन की जियोमेट्री क्या होती है, ब्यूटेन की जियोमेट्री क्या होगी, जो अल्केन की होगी। तो बुक में लिखी हुई है, बुक की लाइन है बेटा, लाजमी याद करनी है। तो ये होगी टेट्राहेड्रल, बुक में लिखी हुई है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2 बार हुआ है, तीसरी बार आगे होगा, देखना आप। या ये तीसरी बार ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो बेटा ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है, इसकी सनलाइट की मौजूदगी में होता है ये रिएक्शन। तो ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है आपको जहन में होना चाहिए। तो 44, अब आते हैं किस पे, 45 पे। आ जाए 45 पे। तो ये इसकी जो है हमारे पास क्या है, ये इसकी हमारे पास है कि आपको मैं पहले भी दिखाता जाता हूँ कि आपको कोई मिस्टेक नहीं हो। तो बेंजीन में ये है, इसकी तो की लाजमी है ही नहीं, मगर ये की आपको देखनी पड़ेगी। अगर कोई मिस्टेक हो तो मैं इसीलिए आपको की दिखाता हूँ और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। यहाँ पे वाइट है तो यहाँ पे सही है, sp2 होता है, टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल करेक्ट है। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखें, आगे आ जाए। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर और फिक्र से देखें। तो 45 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द वैलेंसीज, किस में वैलेंसीज सब पूरी की पूरी सेटिस्फाई होती हैं, किस में होती हैं। ये बात तो आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि किस में जो है वैलेंसी जो है पूरी की पूरी सेटिस्फाई होती हैं। ये क्या चीज में बना रहा हूँ कि जिसमें सारे के सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तभी उसकी वैलेंसी पूरी की पूरी सेटिस्फाई होगी। जैसे आप एग्जांपल ले लें, ये मिटाना पड़ेगा अभी। जैसे आप देखें, हमारे पास है CH4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये किसका एग्जांपल है, अल्केन का एग्जांपल है बेटा, अल्केन का। अल्केन में सारी की सारी वैलेंसी सेटिस्फाई होती हैं। ये बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ये आपको जहन में होने चाहिए। ऐसे ही जो है क्वेश्चन आते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि सर हमसे नहीं हुए।
तो अब आते हैं इन, इसमें अल्केन होगा। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन द ऑर्बिटल ओरिएंटेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 किस में होता है? बुक में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ लें आप में, उसमें जो है प्लेनर होती है। तो जब प्लेनर होती है तो 180 की उसमें एंगल होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। आप sp मेरा हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर देख लें, बिल्कुल मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है, ये चीज़ मैंने बताई हुई है। अल्केन मोस्टली ये रिएक्शन भी देखें आप, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। तो तकरीबन तकरीबन अगर 100 क्वेश्चन है ना, उसमें 10 या 20 क्वेश्चन रिपीट आते हैं। क्या कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज एसिटाइलिन गिव ड्यू टू एन एसिडिक हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन जब हम डायसल्फर एसिटाइलाइड, जिसमें व्हाइट पीपीटी बनती है, रेड पीपीटी बनती है, सिल्वर एसिटाइलाइड, डायसोडियम एसिटाइलाइड, ये चीज़ें आपको पता है। तो ये किस में बनती है? एसिटाइलाइड फॉर्मेशन में बनती है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बुक के हैं सारे, बुक से कोई भी आउट ऑफ क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन मॉलिक्यूल है? बेंजीन मॉलिक्यूल के पास ये सारों सबके पास होती है, मगर डीलोकलाइजेशन चार्ज सिर्फ नहीं होती और किसी के पास। तो ये 49 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। देखें आप आगे आ जाएं, 50वां नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स फ्री रेडिकल रिएक्शन? फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन देते हैं? सनलाइट की मौजूदगी में होता है, हमेशा हेलोजेंस देते हैं। ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसीलिए रिपीट हो रही हैं कि आपको याद हो जाए। पीएमसी ने इसीलिए रिपीट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बेटे जो है, बच्चे जो हैं, रिपीटिंग चीज़ें देखें और उसे याद हो। पीएमसी ने इसीलिए दिए हुए हैं। अल्कीन्स है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? अल्कीन के पास क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। sp2 होती है बेटा, sp2 होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन आपको मैंने कहा था कि ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, वहां पे दूसरी बार था क्या? वहां पे तीसरी बार था, यहाँ पे चौथी बार है, पता ही नहीं चलता इनका। फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। अब किसी को नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं? Which of the following method is used to prepare ethylene glycol from ethene? तो ये मुझे पता था, ये आप लोग कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन आप करवाएं कैसे होता है, तो मैं पहले ही लेके आया हूँ। अब कल जो हमने जो किया था उसमें बायर्स रिएजेंट भी पूछता है, जो मैंने अल्कलाइन KMnO4 वहां पे टिक लगवाया था, आपको मैंने कहा था बुक में लिखा हुआ है, तो लगा हुआ है, देख लें आप। और ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल बेटा, हाइड्रो ऑक्सीलेशन। हर एक रिएक्शन मैंने, ये सारे के सारे रिएक्शन, ये मैंने पिक्चर भी पंजाब के बुक से ली हुई है, पंजाब के बुक को, मगर इन्होंने बस ऐसे ही दिया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑफ द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स इज सेटिस्फाइड आर कॉल्ड? जिसमें सारी की सारी वैलेंसीज जो हैं सेटिस्फाई होती हैं, किस में होती हैं आपको पता है? किस में होती हैं? अल्केन में होती हैं। और उसे क्या कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? सेचुरेटेड कहते हैं। Which of the following is not a derivative of बेंजीन? बेंजीन के डेरिवेटिव कौन से होते हैं? जिसमें बेंजीन की स्ट्रक्चर हो, जिसके ऊपर सिर्फ जो है सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हो, जैसे किलो, जैसे हमारे पास फिनोल है, जैसे हमारे पास टोलिन है, आगे भी जितने हमारे पास है बेंजीन की स्ट्रक्चर। तो आप इनमें से किसी के पास भी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, पायरोल के आप देख लें 4 कार्बन है, फ्यूरान में भी 4-5 कार्बन है, थायोफीन है। तो ये सारों के सारे कोई भी इनमें से जो है बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है। ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई भी जो है बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। अब फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल वो होता है जिसके पास माइनस चार्ज हो। हाँ, माइनस चार्ज होती है उसके ऊपर। तो फ्री रेडिकल बिल्कुल सही है, माइनस चार्ज, ब्रोमीन माइनस। Which of the following group is orthopara directing group? orthopara directing group क्या होता है? जिसके ऊपर लोन पेयर हो। ये है फ्री रेडिकल, ये है क्या है? ये भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन भी ऑर्थोपेरा, साइनाइड भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हाँ बेटा, ये तीनों ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। अभी तो पीएमसी ने क्वेश्चन ही गलत दे दिया है बेटा, ये है डी ऑप्शन करेक्ट। इन ये तीन ही तीन जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। सिर्फ OH है जो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जहन में रखना है आपको। 58 नंबर क्वेश्चन है, आ जाए 58 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है?
व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड को खोल के लिखते हैं, चलो इस कंपाउंड को लिखते हैं खोल के। इससे इसका काम नहीं है, डिलीट करें इसे। अब इस कंपाउंड को लिखते हैं, चलो कौन सा कंपाउंड है, CH3 है। CH3 के साथ है CH, उसके साथ है CH3 और इधर लगा हुआ है CH3। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, 1 2 3। 3 किस में होते हैं, प्रोपेन में होते हैं। कौन से नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे लगा हुआ, तो ये होगा 2 प्रोपेन। 2 प्रोपेन है ऑप्शन, इधर तो नहीं दिखाई दे रहा। चले और नीचे चलते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन बिल्कुल सही है। 2 मिथाइल, मिथाइल तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी। 2 मिथाइल प्रोपेन बिल्कुल ऑप्शन है बेटा, बिल्कुल ऑप्शन है। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, 58 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं किस पे, जरा इसे नीचे कर लें। अब इसका जो है, अब इसके जो है रिएक्शन पे आते हैं कि कौन सा रिएक्शन है। इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन, कब इथाइन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होते हैं। इथाइन क्या है बेटा, इथाइन अल्काइन है। अल्काइन कब फॉर्म्ड होता है, जब आप देखें ये होता है अल्काइन, जब क्या हो, जब ये हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर, ये अल्काइन है जब sp2 हो, दोनों कार्बन sp2 होंगे तब। when 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन, जब sp2 sp, ओ सॉरी जब sp ये गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया। तो बेटा ये जब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद साथ में कंबाइन होंगे, क्या होंगे बेटा, जब खुद साथ में कंबाइन होंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, तब मेरे बेटे तब हमारे पास बनेगा sp2sp3। ए ऑप्शन इसमें होगा। Which of the following catalyst is used to Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts रिएक्शन आपको मैंने करवाया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके लास्ट रिएक्शन, अब अगर आप लास्ट आपको जो है उसका मैकेनिज्म याद होगा तब आपको पता चल जाएगा, तभी भी आपको पता चल जाएगा कौन सा कैटलिस्ट बनता है। Friedel-Crafts में हमेशा मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि उसके जो लास्ट में HCl बनता है, तो HCl जब बनता है तो कब कहाँ से HCl निकलता है, वो निकलता है AlCl3। तो ये ऑप्शन है। अब इनकी कीज पे आ जाएं आप। की आपको दिखानी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। 120 होती है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एसिड हैलाइड फॉर्मेशन होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती हैं। सही है। आगे आ जाएं 50 नंबर क्वेश्चन पे। हेलोजन होता है, sp2 होता है, फ्री रेडिकल में सनलाइट होती हैं। हाइड्रोक्सिलेशन बुक में पढ़ा हुआ है, अभी आपको दिखाया मैंने। ऑर्गेनिक में सेचुरेटेड होते हैं ऑल ऑफ दीज, ब्रोमीन, OH, 2 मिथाइल प्रोपेन, व्हेन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। 60 नंबर क्वेश्चन AlCl3। तो बेटा 115 क्वेश्चन हैं, अभी हमने 60 किए हुए हैं। अभी जो हमारे पास जो है बकाया क्वेश्चन जो हमारे पास रहते हैं 55 रहते हैं, या जो है 55 रहते हैं या कितने रहते हैं हमारे पास, हाँ इतने ही रहते हैं। तो वो हम जो है सुबह करेंगे और इंशाल्लाह सुबह फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट करेंगे।